नमस्ते, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत से धाम के दर्शन कराने वाली हूँ वीडियो के ज़रिए। तो हम बात करने वाले हैं आज जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदियों में से एक है, मानव जाति को जीवन देने वाली, मानव जाति को शुद्ध करने वाली मुख्य नदी है और छोटे चार धाम यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगोत्री धाम की। गंगोत्री धाम में बहने वाली गंगा नदी के पानी में एक शक्तिशाली अमृत होता है और इनके पवित्र जल को अपने साथ ले जाने के लिए श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो हम जानेंगे गंगोत्री धाम कहाँ है, कैसे जाएं और इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं। गंगोत्री धाम कहाँ है? भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गंगोत्री धाम। इस धाम को गंगोत्री तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। हिंदुओं के चार धाम यात्रा का यह दूसरा पड़ाव है। पहला यमुनोत्री है। गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, जो समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर है और ये ग्रेटर हिमालय रेंज में पड़ता है। गंगोत्री धाम कैसे जाएं? अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए डायरेक्ट शेयरिंग टैक्सी और बस अवेलेबल है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप पहले हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून आ सकते हैं। यहाँ से बस और टैक्सी गंगोत्री धाम जाते हैं। गंगोत्री धाम देहरादून से लगभग 300 किलोमीटर है और ऋषिकेश से 250 किलोमीटर। बस और टैक्सी आपको सीधे मंदिर तक छोड़ देगी अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट हर साल मई में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाते हैं और दिवाली के अगले दिन भाई दूज पर बंद होते हैं। ये 6 माह के लिए सर्दियों में बर्फ गिरने के कारण बंद रहता है। इस दौरान मां गंगा की मूर्ति को मुखवा के पास वाले गांव में लाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अब बात करेंगे पौराणिक मान्यता और कथाओं की, जो कई हैं। तो पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगोत्री धाम के एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर शंकर भगवान और मां गंगा की कठोर तपस्या की थी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा दायिनी ने जीवन की इस धारा को पृथ्वी पर पहली बार स्पर्श किया था और इसी स्थान पर भगवान शंकर ने मां गंगा के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। एक कथा ये भी है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने रिश्तेदारों की मृत्यु का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ महान देव यज्ञ किया था। माना जाता है कि भागीरथी नदी के तट पर पितृ संस्कार करने से पूर्वज की आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। पवित्र जल में डुबकी लगाने से पिछले जन्मों में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये तो थी कथाएं। इस स्थान पर देवी गंगा की मूर्ति स्थापित है और ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी और इस मंदिर में आपको शंकराचार्य, यमुना, सरस्वती और भागीरथ की मूर्तियां भी मिलेंगी। और ऐसा माना जाता है कि गंगोत्री मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने करवाया था। तो अब अगर आप मंदिर आ ही गए हैं और यहाँ से अगर आप आसपास के स्थानों में घूमना चाहते हैं तो आप मंदिर के पास भैरव मंदिर जा सकते हैं। यहाँ पर आप 3 कुंड में भी जा सकते हैं, सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड, गौमुख जा सकते हैं, जो माँ गंगा का सोर्स है। और गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आप पहुंच सकते हैं। तपोवन जा सकते हैं। ये शांत और आदर्श स्थान है। तो ये तो थी गंगोत्री धाम की यात्रा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये यात्रा कैसी लगी और आपको वीडियो कैसा लगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।